नमस्कार, दैनिक जागरण में आपका स्वागत है और मैं आपके साथ प्रिया बिष्ट। नाटो गठबंधन ने हाल के सालों में अपने अस्तित्व से जुड़ी कई सारी चुनौतियों का सामना किया है। यूक्रेन में युद्ध से लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से कई बार दबाव और अपमान झेलने तक ट्रंप ने गठबंधन के मुख्य मकसद पर ही सवाल उठाए हैं और ग्रीनलैंड पर कब्जा करने की धमकी भी दे दी है। 3rd नहीं 13 डिग्री का केस है। माल मैंने चुराया है, पीपल के नीचे दबाया। हवालात की हवा अच्छों को सुधार देती है। शुक्ला समर कूल कूलर, हवा अच्छी है, ठंडक सच्ची है। समर कूल, लाइफ बनाए वंडरफुल। ऐसे में युद्ध के बीच डोनाल्ड ट्रंप का गुस्सा अब दुनिया के सबसे बड़े सैन्य गठबंधन नाटो के लिए एक बड़ा संकट बनता दिखाई दे रहा है। ईरान को लेकर बढ़ते तनाव के बीच में अमेरिका और यूरोप के रिश्ते में दरार साफ तौर पर दिखाई देने लगी है। सवाल यह है, क्या नाटो अब टूटने की कगार पर है? और अगर ऐसा हुआ तो दुनिया की सुरक्षा व्यवस्था पर इसका क्या असर पड़ेगा, ये भी बड़ा सवाल है। दरअसल मामला शुरू होता है ईरान और इजराइल के बीच बढ़ते टकराव से, जिसमें अमेरिका भी शामिल हो गया। इस पूरे घटनाक्रम के दौरान फारस की खाड़ी में स्थित स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का मुद्दा बेहद ज़्यादा अहम बन गया। ये वही रास्ता है जहां से दुनिया का एक बड़ा हिस्सा तेल सप्लाई होता है। अमेरिका चाहता था कि नाटो देश मिलकर इस रास्ते को सुरक्षित रखे, लेकिन यूरोपीय देशों ने अपनी नौसेना भेजने से इनकार कर दिया। बस यहीं से ट्रंप का गुस्सा फूट पड़ा। यूरोप और अमेरिका आमने सामने। ट्रंप और उनके अधिकारियों ने इस बात पर गहरी नाराजगी जताई और कहा कि उनके हिसाब से नाटो ज़रूरत के समय अमेरिका की मदद करने को तैयार नहीं दिखता है। उदाहरण के तौर पर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के मामले में सीधे तौर पर मदद ना करना और इसी के साथ साथ अमेरिका को कुछ हवाई अड्डों और हवाई क्षेत्र का इस्तेमाल करने से रोकना। अमेरिकी अधिकारियों ने साफ तौर पर कह दिया कि नाटो कोई एक तरफा रास्ता नहीं हो सकता। इसी नाराजगी में उन्होंने घोषणा की कि वो इस गठबंधन से अलग होने पर विचार कर रहे हैं। हाल में दिए गए एक बयान में ट्रंप ने अमेरिकी सहयोगी देशों की आलोचना तो की, लेकिन उन्होंने नाटो की सीधे तौर पर निंदा नहीं की, जैसा कि कई जानकारों को उम्मीद थी कि वो शायद करेंगे। लेकिन हाल के हफ्तों में यूरोपीय देशों पर कसे गए ट्रंप के तानों के साथ मिलकर देखें तो ट्रंप का साफ कहना है कि नाटो सिर्फ अमेरिका के भरोसे नहीं चल सकता। उनका मानना है कि जब अमेरिका किसी संकट में हो तो सहयोगी देशों को भी बराबर अपनी जिम्मेदारी निभानी चाहिए। उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि अगर नाटो ऐसे ही लगातार चलता रहा तो वो इस गठबंधन से अलग होने पर भी विचार कर सकते हैं। ये बयान अपने आप में बहुत बड़ा है, क्योंकि नाटो का पूरा ढांचा ही अमेरिका की ताकत पर टिका हुआ माना जाता है। यूरोपीय देशों का नजरिया अलग। हालांकि दूसरी तरफ यूरोपीय देशों का नजरिया थोड़ा अलग है। उनका कहना है कि उन्हें इस मिशन के बारे में अमेरिका से साफ और ठोस योजना नहीं मिली थी। साथ ही वो इस बात को लेकर भी कंफ्यूज रहे कि ये ऑपरेशन युद्ध के दौरान होगा या फिर बाद में। यही वजह है कि उन्होंने सीधे तौर पर हिस्सा लेने से दूरी बनाई। अब इस पूरे विवाद ने नाटो के सबसे अहम सिद्धांत आपसी सुरक्षा पर सवाल खड़े कर दिए हैं। नाटो का नियम कहता है कि अगर किसी एक सदस्य पर हमला होता है, आंच आती है, तो बाकी देश उसकी मदद करेंगे। लेकिन अब डर यह है कि अगर भविष्य में किसी यूरोपीय देश पर हमला हुआ तो क्या अमेरिका मदद करेगा? ये सवाल बड़ा है। विशेषज्ञों का मानना है कि ये नाटो के इतिहास का सबसे कमजोर दौर हो सकता है। फ्रांस के पूर्व सैन्य प्रमुख जैसे कई बड़े नेताओं ने, कई बड़े अधिकारियों ने अब ये तक कह दिया है कि यूरोप को अमेरिका के बिना अपनी सुरक्षा के बारे में सोचना शुरू कर देना चाहिए। अभी फरवरी की ही बात है जब नाटो के सेक्रेटरी जनरल मार्क रूट ने अमेरिका की मदद के बिना यूरोप के खुद अपनी रक्षा करने के विचार को एक बेवकूफ़ी भरा विचार कहकर उसे खारिज कर दिया था। लेकिन अब कई अधिकारी और राजनयिक इसे एक सामान्य और अपेक्षित स्थिति मानने लगे हैं। नाटो ने कई बार किया चुनौतियों का सामना। नाटो को पहले भी कई बार चुनौतियों का सामना करना पड़ता रहा है, खासकर ट्रंप के पहले कार्यकाल यानी कि 2017 से 2021 के दौरान, जब उन्होंने इस गठबंधन से अलग होने पर विचार किया था।
लेकिन दर्जनों पूर्व और मौजूदा अमेरिकी और इसी के साथ यूरोपीय अधिकारियों से हुई बातचीत के मुताबिक, जहां कुछ समय पहले तक कई यूरोपीय अधिकारियों को ये हाल लगता था कि दिखावे और चापलूसी के जरिए ट्रंप को अपने साथ बनाए रखा जा सकता है, वहीं अब बहुत कम लोग ही इस बात पर अब यकीन करते हैं। यानी जो बात पहले असंभव लगती थी, अब वो धीरे धीरे हकीकत में तब्दील होती नजर आ रही है। ये स्थिति इसलिए भी गंभीर है क्योंकि दूसरी तरफ रूस लगातार आक्रामक रुख अपनाए हुए है और यूक्रेन में युद्ध अभी भी जारी है। ऐसे में अगर नाटो कमज़ोर होता है तो यूरोप की सुरक्षा पर बड़ा खतरा खड़ा हो सकता है। अगर इस पूरे घटनाक्रम को बड़े नज़रिए से देखा जाए तो ये सिर्फ नाटो का एक संकट नहीं है, बल्कि दुनिया की बदलती ताकत का एक संकेत है, मैसेज है। अमेरिका अब अपने सहयोगियों से बराबरी की उम्मीद कर रहा है, जबकि यूरोप अब धीरे धीरे आत्मनिर्भर बनने की सोचने में लगा है। ऐसे में आने वाले समय में एक नया पावर बैलेंस बन सकता है, जहां नाटो पहले जैसा मजबूत नहीं रहेगा। तो सवाल यही है, क्या नाटो इस दबाव को झेल पाएगा या फिर दुनिया एक नए सुरक्षा ढांचे की ओर आगे बढ़ रही है? आपकी क्या राय है? कमेंट्स में ज़रूर बताएं। बाकी तमाम खबरों के लिए जुड़े रहिए दैनिक जागरण के साथ। नमस्कार।